कौन हो तुम? तुम्हें अनुमान भी है किस पर हंस रहे हो? जानते हो मैं कौन हूं? तो मेरा नाम क्या है? बता दीजिए ना भद्र। आपका रूप देखकर तो भय लगता नहीं, कदाचित आपका नाम इतना भयंकर हो जिसे सुनकर मेरी हंसी चली जाए। तुम जानते हो मैं कौन हूं? यदि मैंने अपना परिचय दे दिया तो तुम श्वास भी नहीं ले पाओगे। और यदि मैंने आपके कर्मों का दंड दे दिया तो आप अपना नाम भी भूल जाएंगे भद्र। और यदि मैंने आपके कर्मों का दंड दे दिया तो आप अपना नाम भी भूल जाएंगे भद्र। जिस भांति आप पौधों और वनस्पति को अपने पांव तले कुचलते चले जा रहे हैं, स्पष्ट है कि निसर्ग के प्रति आपको कोई सम्मान नहीं है। वन से ऐसा व्यवहार केवल दो ही जंतु कर सकते हैं, एक जो मूर्ख हो और दूसरा कोई वानर हो। इसीलिए सोच रहा हूं कि आप कोई मूर्ख है या फिर कोई वानर। मूर्ख, तुम्हें तुम्हारी मृत्यु क्या खींचना ये? बड़ा चतुर बनता है, तुझे अभी मैं सिखाता हूं कि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। कुछ भी सीखने के लिए मैं सदा प्रस्तुत हूं भद्र, आगे बढ़िए। तुम साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। कौन हो? कौन हो तुम? कहा था ना अपना परिचय देना भूल जाओगे। अब सुनो मेरा परिचय। मैं हूं बर्बरीक, घटोत्कच पुत्र बर्बरीक। बालक, अपना परिचय देने से पूर्व मेरा नाम तो जान लेते।
ये क्या है पुत्र? अब कौन सी समस्या उठा लाए अपने कंधे पर? हाँ बार्बरिक, कौन है ये? और इनकी ये दशा किसने की? चिंता ना करो माता, ये केवल मूर्छित ही हुए हैं। परंतु कैसे? बस ये मुझे चुनौती देने की भूल कर बैठे। मुख से तो ये मूर्ख नहीं लगते, पर कार्य मूर्खों वाला कर बैठे। पिताश्री, 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 मारवी, पानी लेके आओ। क्या हुआ पिताश्री? क्या हुआ? ये क्या अनर्थ कर डाला तुमने? तुम्हें पता भी है ये कौन है? ये पिताश्री है मेरे, तुम्हारे पितामह मध्य पांडव महाबली भीम है ये, जिनका सम्मान करना चाहिए उन पर प्रहार कर उनको अपमानित कर दिया। लज्जा आती है मुझे कि तुम मेरे पुत्र हो। हाँ, जो तुमने किया वो मूर्खता नहीं, पाप है। रुको, पिताश्री, मैं अपने मूर्ख पुत्र की ओर से क्षमा मांगता हूं। क्या ये मेरा पौत्र है? प्राणिपात पितामह, अपनी उद्दंडता पर मैं लज्जित हूं। और मैं गर्वित हूं कि तुम मेरे पौत्र हो। ये लीजिए माते। पुत्र, ये युद्ध संसार के इतिहास का सबसे भीषण युद्ध है। क्या तुम्हें भय नहीं लग रहा? माते, क्या आपको अपने पुत्र पर विश्वास नहीं है? मैं एक योद्धा हूँ और मेरा जन्म एक दैत्य परिवार में हुआ है। युद्ध से भयभीत होना न एक योद्धा का धर्म है और न ही दैत्य का गुण। आपके पुत्र का कौशल युद्ध में निसंदेह महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं नहीं जानता कि कौन उचित है और कौन अनुचित, कौन दोषी और कौन पीड़ित। मैं युद्ध लड़ूंगा तो केवल न्याय के लिए। अपने रण कौशल, प्रतिभा और साहस से सबको आश्चर्यचकित कर देगा आपका पुत्र। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र। मैंने स्वयं को वचन दिया है माते कि युद्ध में मैं निर्बल पक्ष की ओर से ही लड़ूंगा। चलें पुत्र। अवश्य पिताश्री। बस करो नकुल, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? राधा, भीम, आप अपनी दशा देख रहे हैं? किसने किया ये सब? बस एक बार उसका नाम बता दीजिए, जीवित नहीं छोड़ूंगा उसे। मैंने। कौन हो तुम दुस्साहसी? आपका पौत्र पितामह। घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हूं मैं। इसकी मार से जो चिन्ह मेरे शरीर पर पड़े हैं, इसका अर्थ तुम समझते हो अर्जुन? इसका अर्थ है कौरवों पर हमारी विजय तो निश्चित है अनुज। बार्बरिक बल और युद्ध कौशल दोनों में सर्वश्रेष्ठ है। इस महायुद्ध में इसका सामना कोई नहीं कर पाएगा और मुझे विश्वास है कि बार्बरिक अकेला ही
इस महायुद्ध को समाप्त करने में सक्षम है। तो ये तो बहुत प्रसन्नता की बात हुई। वासुदेव, ये मेरा पौत्र बार्बरिक है। बार्बरिक, ये मेरे भगवान कृष्ण। बचपन से आपकी कथाएं सुनकर ही बड़ा हुआ हूं प्रभु। आप मेरे स्वप्न में आते थे। मैंने देखा कि आप ही मेरे मुक्ति मार्गदर्शक हैं। आप ही मुझे मेरे परम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे ना प्रभु? तो तुम्हें लगता है बर्बरीक कि तुम स्वयं ही अकेले इस युद्ध को समाप्त कर सकते हो? आप आदेश दें तो। और ऐसा करने के लिए तुम्हें कितना समय चाहिए बर्बरीक? आप सब बताएं कि आपके अनुमान से कितना समय लगना चाहिए? जो भीम ने बताया उसके अनुसार 1 माह, 1 पखवाड़े में भी हो सकता है, 2 दिन। नहीं, केवल 1 दिन। बताओ बार्बरिक, सही उत्तर क्या है? किसी का नहीं काकाश्री। तो बताओ बर्बरीक, कितना समय लगेगा तुम्हें? केवल उतना जितना 3 बाणों का संधान करने में लगता है। इन 3 बाणों की सहायता से मैं इस युद्ध को 3 पल में समाप्त कर सकता हूं। चाहे जितने भी शत्रु मेरे समक्ष हों, इन 3 बाणों से मैं सभी का नाश कर सकता हूं। मैं केवल कथनी पर विश्वास नहीं करता बर्बरीक, मुझे करनी का प्रमाण चाहिए। दे सकते हो? मुझे ये बाण मेरी आराध्य देवी ने दिए हैं प्रभु। इन बाणों के लक्ष्य पर जो शत्रु होगा उन सभी का नाश हो जाएगा प्रभु। परंतु इतने भीषण युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को पहचानोगे कैसे बार्बरीक? सभी शत्रुओं पर लक्ष्य साधना इतना सरल कार्य नहीं। यदि तुमने अपने इन बाणों का संधान किया तो तुम्हारे मित्र भी मारे जा सकते हैं, और वो निरपराध भी जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे। इसलिए मुझे ये 3 बाण दिए गए हैं प्रभु। मेरे पहले बाण में भरी लाल भस्म मेरे सभी मित्रों
और सहयोगियों को चिन्हित करेगी। मेरा दूसरा बाण उन सभी को चिन्हित करेगा जो इस युद्ध में भाग नहीं ले रहे या निष्पक्ष हैं। और ये तीसरा बाण एक क्षण में उन सभी का अंत कर देगा जिन्हें मैंने चिन्हित नहीं किया, अर्थात मेरे शत्रुओं का नाश। असंभव, मैं नहीं स्वीकारता। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है माधव। मैं यहां हूं, आप यहां हैं, और मेरे बाण भी। आप चाहें तो मेरा परीक्षण यहीं ले सकते हैं। बस लक्ष्य बताएं। तो ठीक है बारबरीक, लक्ष्य भी तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत है। इस वृक्ष को देख रहे हो? इस वृक्ष के सभी सूखे पत्तों को अपना लक्ष्य बनाओ, परंतु स्मरण रखना बारबरीक, इस वृक्ष का कोई भी हरा पत्ता या कोई भी अध सूखे पत्ते का लक्ष्य भेदन नहीं होना चाहिए। स्वीकार है? आदेश का पालन होगा। सभी अनचिन्हित पत्रों का लक्ष्य भेद हो। प्रतीत होता है कि कोई सूखा पत्ता शेष रह गया है बारबरीक। तुम असफल हुए। न मैं असफल हुआ हूं और न मेरा तीर कोई लक्ष्य छोड़ेगा। आपके चरण
मेरे बाण के लक्ष्य के मध्य में आ रहे हैं प्रभु। आपसे निवेदन है कि आप अपने चरण हटाइए प्रभु, अन्यथा ये आपके चरण को भेद देगा। तो क्या ये बाण अपना लक्ष्य भेदने के लिए मेरे पांव पर आघात कर सकता है? जी प्रभु, शीघ्र अपने चरण हटाइए। ये क्या किया वासुदेव? मेरा वरदान था कि ये बाण कभी लक्ष्य चूकेंगे नहीं। मैं वासुदेव आपके वरदान का मान अवश्य रखूंगा। देवी, आपका ये बाण मेरा चरण भेद नहीं पाया, परंतु अब से मेरे शरीर का ये भाग सबसे दुर्बल होगा। और अब कोई भी बाण मेरे इस स्मरण स्थल को भेद पाएगा। ये मेरा वचन है देवी, और यही मेरे इस देह को त्यागने का कारण बनेगा। परंतु क्यों माता, आपने उस पत्ते पर पांव क्यों रखा? ऐसी क्या आवश्यकता थी आपको? मैंने जो किया उसकी आवश्यकता थी पार्थ, और अब जो मैं करने जा रहा हूं उसकी भी आवश्यकता है। परंतु मैं ऐसा करना नहीं चाहता था पार्थ। ये सत्य है कि बार्बरीक के ये 3 बाण अमोघ हैं। ये हमारे लिए शुभ समाचार है ना माधव? हाँ, परंतु धर्म के लिए ये सबसे अशुभ समाचार है विकोदर। ये युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के मध्य नहीं है, ये युद्ध धर्म और अधर्म के मध्य है। ये युद्ध पाप और प्रतिज्ञा के मध्य है। ये युद्ध श्राप और श्रापितों के मध्य है। और अब ये 3 बाण और इन बाणों का धारक बार्बरीक हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। इसी कारण बार्बरीक का अंत अब अनिवार्य है। इसका वध अब अटल है।
नहीं वासुदेव, मेरे जीवित रहते मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुदर्शन चक्र को बारबरी तक पहुंचने से पहले मेरे मस्तक से होकर जाना होगा। यही नियति है भीम, और तुम ये भली भांति जानते हो बर्बरीक का अंत अब अनिवार्य है, अन्यथा युद्ध में सबका विनाश निश्चित है। मेरे पास अब और कोई विकल्प शेष नहीं। मुझे बारबरीक का अंत करना ही होगा। किंतु माता, इसका कोई समाधान तो निकल ही सकता है ना। हम बारबरीक को युद्ध से दूर भी तो रख सकते हैं। तो फिर इसका अंत अनिवार्य क्यों? मैं अपने पुत्र को इसी क्षण जाने का आदेश दे दूंगा। मेरी आपसे विनती है प्रभु, मेरे पुत्र को उस कर्म का दंड मत दीजिए जो उसने अभी तक किया ही नहीं। मेरे पुत्र पर सुदर्शन चक्र का प्रयोग ना करें वासुदेव, मेरी विनती है आपसे। रुकिए पिताश्री। मैं यहां खाली हाथ लौटने नहीं आया था पिताश्री, मुझे इस युद्ध में भाग लेना ही है। मौन रहो तुम, तुम्हें अनुमान भी है तुम क्या बोल रहे हो? कदाचित मैं दृष्टा कर रहा हूं पिताश्री, परंतु मैं एक योद्धा भी हूं, और एक सच्चा योद्धा युद्ध भूमि से विजय प्राप्त करके लौटता है या वीर गति पाकर। क्षमा कीजिएगा वासुदेव, परंतु युद्ध में बारबरीक के भाग लेने से हमें क्या हानि होगी? बारबरीक हमारे पक्ष से युद्ध करेगा, हानि तो केवल कौरवों को होगी वासुदेव। नहीं युधिष्ठिर, जो तुम्हें दिख रहा है वो सत्य नहीं है। क्यों बारबरीक, मैंने उचित कहा ना? मैं समझा नहीं वासुदेव। बारबरीक निश्चित रूप से हमारे पक्ष में लड़ेगा, तो इसमें क्या संदेह है? क्यों पौत्र? सत्य यह है कि मैं इस युद्ध में निर्बल पक्ष की ओर से भाग लूंगा। माता के समक्ष स्वयं को वचन दिया है मैंने। परंतु समस्या क्या है वासुदेव? ये तो स्पष्ट है कि हम पांडवों के पास 7 अक्षणीय सेना है और कौरव के पक्ष में 11 अक्षणीय सेना। कौरव के पक्ष में पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य भी है। शक्ति गणना के अनुसार कौरव का पलड़ा हमसे अधिक भारी है, इसलिए बारबरीक हमारे ही पक्ष में युद्ध लड़ेगा। विनाश तो होगा प्रभु, परंतु केवल कौरवों का। मैं आपको वचन देता हूं, मेरे परिवार को हानि पहुंचने से पूर्व मैं अपना शीर्ष आपके चरणों में रख दूंगा। तुम सत्य नहीं देख पा रहे हो वीर। तुम जानना चाहते हो बारबरीक, यदि तुमने इस युद्ध में भाग लिया तो क्या होगा?
तो देखो, तुम्हारा स्वयं को दिया गया वचन इस युद्ध को किसी भी दिशा में जाने नहीं देगा बार्बरी। इस युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगा। तुम निश्चित रूप से आरंभ में पांडवों के पक्ष में रहोगे, क्योंकि आरंभ में पांडव कौरवों से निर्बल होंगे, परंतु शीघ्र ही ये परिस्थिति बदल जाएगी बार्बरीक। जब कौरवों का विनाश प्रारंभ होगा तो शीघ्र ही पांडवों का पलड़ा कौरवों से अधिक भारी हो जाएगा और तुम अपने वचन के कारण संतुलन बनाए रखने के लिए अपना पक्ष छोड़कर कौरवों के पक्ष में चले जाओगे और उसके पश्चात तुम पांडवों पर प्रहार करने लगोगे। और इसी कारण इस युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। यही सत्य है बार्बरीक। यदि तुम इस युद्ध में हुए तो यही होगा। तो मैं क्या करूं प्रभु? संसार का हर योद्धा अपना युद्ध चुनता है, क्या मुझे ये युद्ध चुनने का अधिकार नहीं? योद्धा कभी अपना युद्ध नहीं चुनता बार्बरीक, युद्ध अपना योद्धा चुनता है। तो आदेश दें प्रभु, मुझे क्या करना है? ये युद्ध एक यज्ञ है बार्बरीक, और तुम्हें त्याग और बलिदान देना होगा, स्वयं के प्राणों का दान। नहीं पौत्र, नहीं। नहीं माता, आप ही कहते हैं ना प्रभु कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। मेरी बस एक ही इच्छा थी कि मैं भी इस युद्ध में भाग लूं। मैं भी इस युद्ध को देखना चाहता था, इसका साक्षी बनना चाहता था, भगवान श्याम को अपना धर्म निभाते देखना चाहता था। क्या मेरी ये इच्छा अधूरी रह जाएगी? मैं वचन देता हूं बार्बरीक, इस युद्ध का साक्षी बनने की तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। यदि इस युद्ध में तुम मेरी सहायता करना चाहते हो बार्बरीक, तो तुम्हें स्वयं को इस युद्ध से विरक्त करना होगा।
और इसका केवल एक ही मार्ग है जो तुम भली भांति जानते हो। मैं समझ गया प्रभु। मैं घटोत्कच पुत्र महाबली भीम पौत्र बर्बरीक स्वेच्छा से अपना शीश भगवान कृष्ण के चरणों में भेंट करता हूं। भगवान श्याम की पुत्र बार्बरिक, मेरे पुत्र की कामना थी इस युद्ध का साक्षी बनने की, वो भी अधूरी रह गई। उसने स्वयं के साथ भी अपनी अंतिम कामना का भी अंत कर लिया। नहीं घटोत्कच, ये अंत नहीं, प्रारंभ है। बार्बरीक की अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बर्बरीक इस महाभारत का एक महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करेगा। बार्बरीक का ये त्याग, ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम सदैव अपने साहस, बुद्धिमता, इस महायुद्ध के, इस महाभारत के एकमात्र साक्षी के रूप में जाने जाओगे बार्बरीक। संसार तुम ही से जानेगा कि इस महायुद्ध में जो कुछ भी हुआ धर्म के अनुसार हुआ, और इस संसार के अंत तक तुम इस धर्म युद्ध के साक्षी रहोगे बार्बरीक। तुम्हारे इस निस्वार्थ बलिदान के लिए तुम्हें सदा आदर दिया जाएगा बार्बरीक, और तुम्हारी खाटू श्याम के नाम से पूजा की जाएगी।
तुम हर उस निर्बल की सहायता करोगे जो तुम्हारे समक्ष सहायता मांगने आएगा। वीर बार्बरिक, तुम अपने साहस के लिए जाने जाओगे, महाभारत के निर्णायक के रूप में जाने जाओगे, शीश दानी के रूप में जाने जाओगे। इस युद्ध रूपी यज्ञ में यही नियति है विजय की। विजय बलिदान मांगती, विजय दान मांगती। दानी बार्बरिक, तुम सदा अमर रहोगे।